मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन, एम इंटू वी नहीं पढ़ना नाले को, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन, मोलैरिटी इंटू अगेन देखो, आज का अपना सेकंड लेक्चर था। मैं जानबूझ के ये जो पहला टॉपिक है इसको थोड़ा सा मतलब हिसाब से ले रहा हूँ, आराम से ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपन जनरल बेसिक देख रहे हैं। वैसे 3 दिन के अंदर इसकी थ्योरी हो जाना चाहिए था। तो कल और परसों अपन मोल कंसेप्ट के डायरेक्ट मेन कोर टॉपिक पर आएंगे। देखो अभी इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करते आना चाहिए। देन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी निकालते आना चाहिए। उसके बाद में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद में मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है बनाने की, ये एकदम कोर कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद में कुछ लॉज है इसके अंदर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं फिर उसके अंदर आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोप, बेसिक टर्म्स है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है और वो अलग अलग मतलब जगह काम में आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मीन्स आज का क्या है, वेडनेसडे है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगले 3 दिन में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और आप एनसीईआरटी बुक जो है आपको लगेगी फिर साथ में। वैसे अभी मैं बोर्ड वर्क ले रहा हूँ करके एनसीईआरटी बुक को ओपन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी इस पर बहुत सारी चीज़ें ओपन की हुई है। तो एनसीईआरटी बुक लगेगी, मतलब 5 लेक्चर हो गए, इसको अपनों को 8 दिन में कंप्लीट करना है। मोल कंसेप्ट फिर 3 दिन लेने के बाद अपन एक ही लेक्चर में इसका एनसीईआरटी बुक का मेन रीडिंग ले लेंगे, और फिर मैं बाद में इस पर लूँगा एमसीक्यू 2 दिन के अंदर आपको। तो ये चैप्टर वैसे 8 दिन में होना चाहिए, बट चूँकि आपका पहला चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों की फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी, तो 8 से 10 दिन लगेंगे। अपना 1 महीने में 3 चैप्टर का टारगेट है, यह समझ चलो। कम से कम 3 और 4, 3-4 के बीच में चलना चाहिए। तो शुरुआत में 1 महीने में 3 भी होते हैं, तो अगले महीने से 3-4 की स्पीड चलती है। तो आपको एनसीईआरटी बुक साथ में लगेंगे, आपको पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। अब एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज जो है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज पर जो लिखे हुए पॉइंट्स है उसको सिंपल पॉइंट्स पे मैं साइड में आपको उसी पेज पे जो साइड मार्जिन होती है वहाँ पे अपन मतलब अंडरलाइन करके साइड में लिख लेंगे, और कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आपको बस वही पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का बाहर का नहीं आता, ये बात समझ लो आप। वो उससे एप्लीकेशन तौर पे बन सकता है, ठीक है। तो अपन अभी अगले जो 2 लेक्चर हैं, हालांकि आज अपना नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल होना चाहिए था, बट अपने सबसे ज़्यादा समय गया फार्मूले के अंदर, और फार्मूले एक जनरल टॉपिक है केमिस्ट्री को। अरे समझ में आ रहा है ये? आप कोई भी कैटायन उठाओ, कोई भी आयन उठाओ, उसका फार्मूला आपको बोलते आना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको बोला कभी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बनाओ, ये अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाओ, तो आपको पता होना है अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट यानी कि CO3 डाई निगेटिव। तो डाई निगेटिव और मोनो पॉजिटिव है, तो NH4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब NH4/2 CO3। दिस इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अब सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होना, सोडियम नाइट्राइट बहुत काम का रिएजेंट है, NaNO2। NaNO2 से अपन आगे चल के HNO2 बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो। HNO2 नाइट्रस एसिड है ना। आप जो रिएक्शन देखते डायजोटाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पता है डायजोटाइजेशन की? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनने वाला पोर्शन वो हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, किसी में BDC कहते हैं उसको। BD नहीं बोल रहा मैं, समझ आ रहा है BD की बात। तो वो जो सोडियम नाइट्राइट, तो नाइट्राइट अपन आज ही देखे, इट इज NO2 मोनोनिगेटिव, जो तूने पहले बोला था बाद में चेंज कर दिया था, है ना। NO2 मोनोनिगेटिव, अरे बोलो ना। अबे NO2 मोनोनिगेटिव, NO2 मोनोनिगेटिव, इट इज नाइट्राइट, और Na मोनो पॉजिटिव, तो सोडियम। तो सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaNO2।
अब आज अगर आपने फार्मूले की ईमानदारी से प्रैक्टिस करें और आज जो अपन ने चीज़ें देखी वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इक्विवेलेंट वेट वगैरह, तो ये 2 दिन का बेसिक हो गया था। कल के लेक्चर में अपन मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फाइंड करना, उसके बाद में एम्पिरिकल मॉलिकुलर फार्मूला वो अपन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, उसके बाद में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो भी अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या अनसॉल्व, 2 में से कोई एक साइड का डिस्कस कर सकते हैं। और अपनों को कैलकुलेशन के कुछ ट्रिक्स भी देखना है उसके अंदर, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से आना चाहिए, कुछ वैल्यूज आपको लर्न करते चलना, जैसे मैंने 1/6 बताया आपको, तो 0.1667 इसका काम पड़ता अपनों को आगे, वैसा आप अलग से भी करके देख सकते हो उसको। तो आप घर पे आके सेल्फ स्टडी करेंगे तो चीज़ें लर्न होते चले जाएंगे। तो ये आज के लिए काफ़ी है। 6:10 को अपन कल बैच स्टार्ट करेंगे, कोशिश करो 6:10 के अंदर आ जाने की। ज़्यादा समय में गर्ल्स पहले जाएंगे 1 by 1 एंड देन बॉयज़। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अरे इज वन रिक्वेस्ट फॉर यू कि जाते वक्त, अभी 8 बज गए आपकी बैच छूटने के लिए, बाहर ज़्यादा रश करने की जरूरत नहीं, बैच छूटने के बाद सीधा सीधा आप अपने घर पे जाना है विदाउट एनी काइंड ऑफ टाइम पास, बेटा जा सकते। थैंक यू। हाँ, कल से रिपीटर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, 11 से 1 टाइम है उसका। मैं आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए बहुत जल्दी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मतलब जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री अभी भी ठीक ठाक नहीं है, तो अपन जैसा केमिस्ट्री कर रहे हैं, पहले केमिस्ट्री तो कर ही रहे, फिजिक्स बायोलॉजी के लिए 2-4 दिन और वेट करो आप, है ना। पहले अपना केमिस्ट्री, और भी लाइब्रेरी भी आपका स्टार्ट हो गया है, अपने क्लास का लाइब्रेरी, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी भी देख सकते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी के अंदर अभी हम और कुछ बुक्स अभी ऐड करेंगे नए हिसाब से, क्योंकि बहुत दिन से बुक्स ऐड नहीं करे उसमें, वैसे काफ़ी बुक्स है उसमें भी। और कल से रिपीटर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो आपके सीनियर्स है अपने आसपास रहने वाले, इनको जो रिपीटर्स करने वाले हैं, तो कल से उनका 11 बजे बैच रहेगा, केमिस्ट्री का 11 से 1 रहेगा। तो वो कल का जो बैच है 11 से 1 का, और शाम में 6 से 8 का, ये दोनों बैच रहेंगे ऑप्शन में। मतलब अगर इंडिविजुअल केमिस्ट्री किसको करना है तो खुद को फ्रेशर या रिपीटर ना समझे, क्योंकि ये दोनों जो बैच है शाम में 6 से 8 या सवेरे 11 से 1, ये दोनों बैच में एक जैसा केमिस्ट्री होगा, जो नीट और जेई के काम में आएगा। तो फ्रेशर हो के रिपीटर हो, मुझे उससे मतलब नहीं, अपन सिर्फ कंटेंट पे फोकस करेंगे। और मैं ये जो ले रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ले रहा हूँ। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम का आपका टेंशन है, अगर आपने पूरी ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लिए, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के समय में अपन कुछ 4-5 लेक्चर लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बोर्ड के लिए गाइड करूँगा कि क्या क्या डेरिवेशन, क्या एक्सप्रेशन वगैरह करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे बोर्ड के अंदर बहुत ही डरते रहते, बोले बोर्ड बोर्ड बोर्ड, बोले सर फेल हो गए तो अच्छी बात है, फिर डबल से बोर्ड देना पड़ेगा। तो बोर्ड के लिए अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लो मत। मैं वैसे ये बैच के अंदर जो फ्रेशर का बैच है, कि बोर्ड के जब 12 के चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो बोर्ड के सिलेबस में है, तो मैं खुद ही आपको गाइड कर दूंगा कि अपने बोर्ड के लिए उसमें से क्या क्या करना चाहिए करके, मतलब सादे भाषा में इंपॉर्टेंट बोलते उसको, वो भी उसका टेंशन मत लीजिए। ये तो 11 के चैप्टर पे बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसको मतलब नहीं लर्न करके, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर लो। जो 12 के चैप्टर है वो बोर्ड के लिए मैं आपको बता दूँ कैसे करने का।